जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुपद प्रश्नावली 2B का जो है न, जो प्रश्न बचे हैं उससे आगे बढ़े प्रश्न करवाऊंगा। अच्छा मतलब ये 7 प्रश्न हो 6 प्रश्न हो गए, 7वां प्रश्न जो है से करवाना बाकी है आप लोगों को। और एक मनोहर रेख बुक से करवाया जा रहा है। इस बुक से मनोहर रेख बुक से करवाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है बहुपद x² - 3x के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद x² - 3x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम जो दिया है ये बहुपद x² - 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब देखिए इसको इससे लिखते हैं x² माइनस इसको लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक कोष्टक में बन जाएगा x+3, दूसरे कोष्टक में बनेगा x-√3। ये दोनों एक कोष्टक में एक x+√3, दूसरे में x-√3। एक बार इसको ले लेंगे तो x+√3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आया -√3। तो एक शून्य क्या हो गए ये -√3। दूसरे शून्य के लिए करेंगे x-√3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा +√3। तो दो शून्य क्या आ गए x² - 3 के दो शून्य, दो शून्य कौन कौन है -√3 कामा √3, √3 कामा √3। ये हो गया कि नहीं? ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये प्रश्न है, फिर इसको हल करेंगे कि जो है सबसे पहले शून्यकों का योगफल। अब देखिए जांचेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या बनेगा शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल जो होगा बाबू, ये दोनों का क्या हो जाएगा -√3 और +√3। ये माइनस माइनस कट के 0 आ जाएगा। सूत्र से यही चीज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए हैं -b/a, -b/a। इसमें देखेंगे b का मान 0 है, इसका a का मान है और c का मान है, क्योंकि कंपेयर हम इससे करवाते हैं x² bx और c से, इससे कराते हैं। तो देखिए c है अचर पद है और x² का गुणांक है, लेकिन b नहीं है, x का गुणांक नहीं है, तो b का मान 0 होगा। 0/a का मान 1 बराबर 0। ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा -√3 इंटू √3 बराबर -3 आएगा। -3 सूत्र से करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a। अब c का मान कितना दिया है -3, -3 दे रखा है और इसका मान कितना दे रखा है a का 1। ये देखिए -3 ये दिया गया। ये देखिए योगफल योगफल के बराबर और गुणनफल गुणनफल के बराबर। ये देखिए इस संबंध की मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है। ये प्रश्न हो चुका है, इस प्रश्न को नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिटा रहे हैं इस प्रश्न को।
क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्या दिया प्रश्न? प्रश्न दिया है बहुपद, बहुपद 48 और +2x-x² +2x-x² के शून्यक शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात, शून्यक ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सम्मुख लिखेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ठीक है, के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच की जांच। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे 48 + 2x - x² बराबर 0। ये होगा माइनस, कॉमन ले लेंगे तो x² हो जाएगा, -2x और -48 बराबर 0। किसको लिख सकते हैं? x², 2x और -48। यहां से देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो x², 8x 6 48 + 6x और -48 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन है तो x - 8 बचेगा। यहां से 6 कॉमन है तो x - 8 बच जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हो गए तो x - 8 और x + 6 इतना कंफर्म आया। अब देखिए जब इतना आ गया है तो हमें एक बार इसको दोनों को 0 कर लेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा? x - 8 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। दूसरा x + 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -6। तो देखिए एक शून्य प्लस आ गया, दूसरा क्या आया? -6। तो लिखेंगे दोनों शून्य चाहे तो समीकरण लिख के लिखेंगे, चाहे तो ऐसे लिख देंगे। कितना है? x, -6। अब देखिए इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं जब, तो क्या आया है? लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है? 8 + -6 हो जाएगा, बराबर आएगा 2। सूत्र से ही करना है, सूत्र से। तो क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा? -b/8। तो b का मान समीकरण हो गया। b का मान माइनस का कितना है? 8 है। हो गया जी, 2 है। b का मान -2 है, यहाँ रखेंगे a का मान 1। तो माइनस से माइनस गया, अंतर आ गया 2। ये देखिए योगफल तो मिल गया है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ये देखिए 8 × -6 बराबर -48। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सूत्र से ही करना है। किससे? सूत्र से।
सूत्र से जब करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी का मान देखिए यहाँ कितना है 48, वो भी माइनस में 48, ए का मान 1 है तो आ गया -48। तो देखिए ये दोनों भी गुणनफल भी बराबर हो गए। इससे पता चलता है कि मतलब सत्यता की जांच यहाँ हो चुकी है। नोट हो गया, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, फिर आगे चलते हैं। मिटा रहे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बड़ा, जो कहा है प्रश्न दिया है बुक में, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के का एक शून्य एक हो, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य एक एक हो तो, एक शून्य एक हो तो, ठीक है। एक हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात, देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य एक हो तो के का मान ज्ञात है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। एक शून्य एक्स का मान दिया, एक्स कितना रखेंगे, एक्स बराबर 1 रख देंगे। यहाँ रखेंगे एक्स एक का स्क्वायर एक प्लस के बराबर 0। ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक प्लस के बराबर 0। तो एक एक 2 प्लस के हो जाएगा बराबर 0। के बराबर कितना आया माइनस का 2। के का मान कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, सब नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेरा द्विघात बहुपद बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके जिनके शून्यकों का योगफल
योगफल तथा गुणनफल या गुणांक दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल ये दो चीजें। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला जो आपको दिया है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये देखिए एक चीज लिख सकते हैं। अब इस पर करेंगे, पहला क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो दिया है 1/4 और माइनस दिया है ना, 1/4 माइनस, ठीक है। अब देखना एक दे रखा है, ये पूरा अकेले क्या है, ये शून्यकों का योगफल दिया है और ये पूरा अकेले क्या है, गुणनफल। तो यहाँ रखेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, योगफल कितना है 1/4 इंटू एक्स, गुणनफल कितना है -1 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x/4 और -1 बराबर 0। एलसीएम में लेंगे बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा x - 4/4 बराबर 0। तो देखिए इसका अगर गुणा हो जाएगा, समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर -x और -4 = 0। आया जी समीकरण। देखिए ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसी पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको करेंगे, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में दिया है, कितना दिया है समझे, √2 1/3। अब ये योगफल है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। इस सूत्र में रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। एलसीएम होगा 3x स्क्वायर -3√2x और +1/3 बराबर 0। फिर ये बन गया 3x स्क्वायर 3√2 +1 बराबर 0। 3 को इस तरफ ले जाएंगे 0। तो ये समीकरण नेक्स्ट आ जाएगा दूसरे प्रश्न का। इस तरह आप जो है निकाल सकते हैं, इस तरह इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए करें। देखिए एक शून्य का और दिया है, देखिए क्या दिया है, ऐसे दिया है प्रश्न में 4 और 1, 4,1। तो कहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। योगफल कितना, अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 है, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर -4x + 1 = 0। ये आपका समीकरण निकल जाएगा।
ये समीकरण आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए यहाँ छूट गया है, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। अब देखिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न देखिए 12वां दिया है, ठीक, यदि बहुपद, क्वेश्चन 12वां, यदि बहुपद, यदि बहुपद ax स्क्वायर 5x प्लस सी ये दिया है, और उसके बाद उनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। के शून्यकों का योगफल, योगफल और गुणनफल, गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर, प्रत्येक 10 के बराबर है। हो गया, 10 के बराबर है। अब दिया है तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ए और सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 दिया है। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है बाबू, ये देखिए लिखेंगे यहां से बी बाई ये होता है ना, माइनस का बी बाई, योगफल कितना दे रखा है 10, माइनस बी का मान -5 है बटे ए कट जाएगा, ये देखिए गुणा कराएंगे तो ये होगा 10 ही बराबर 5, ए बराबर कितना 5 बटे 10, काटेंगे कितना आ जाएगा 1 बटे 2, ए का मान 1 बटे 2 निकलेगा। इसी तरह अब देखिए गुणनफल भी दिया है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो दिया है ये कितना होता है सी बाई ए होता है, इसका भी मान 10 दिया है और सी का मान
सी का मान पता नहीं, और ए का मान कितना है, ए का मान 1/2 दे, तिरिया गुणा करा देंगे तो सी बराबर निकल जाएगा 10 गुणे 1/2, काटेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 5, सी का मान कितना आ जाएगा 5। ये देखिए हल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों तरफ 26। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, 1/6x -2 की ठीक है, -2 की शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद में तथा बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तथा बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये हो गया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए x/6 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 लगाएंगे तो 1/x -2 बराबर एलसीएम लेंगे, बचेगा 6x², ये हो जाएगा x और ये 6 दूना 12 बराबर 0/6। इसको इस तरह ले जाएंगे तो बचेगा 6x² x और ये 12 बराबर 0। इसका 12×6 72 और 9×8 72, तो 6x² + 9x और -8x -12 बराबर 0। यहां से 3x कॉमन है, 3x तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच जाएगा 3। यहाँ से 4 कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x और +3 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम है तो 2x + 3 बराबर 0 लिखेंगे। एक कोष्टक में कर लेंगे, दूसरे कोष्टक में 3x - 4 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, तो 2x प्लस कितना 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे -3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3 होगा, तो x बराबर -3/2।
पहला पॉइंट। दूसरा है 3x-4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -4/3। ठीक है। अब देखिए ये दो शून्य हमारे आ गए, दो शून्य आ गए। अब वही जो पिछला करते आए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। ठीक है। क्या शून्य है भाई? -3/2 और क्या है 4/3। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना 6 और 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8, कितना -1/6। अब देखिए सूत्र से करेंगे, सूत्र से शून्यकों का योगफल, सूत्र से करेंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और ये होता है भैया, ये देखिए क्या होता है, -b/a होता है। b का मान 1 है और a का मान 6 है। देखिए बराबर आ गए, बराबर आ गए। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा बाबू? -3/2 × 4/3। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो यह -2। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल सूत्र से करना है, सूत्र से। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? -12 और a का मान कितना है? 6 दे रखा है। तो काटेंगे, देखिए बराबर आ गए -2। ये दोनों देखिए बराबर आ गए, तो ये मतलब आपका सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गई है। देखिए एक प्रश्न है 14वां, आप लोग होमवर्क छोड़ देते हैं, 15वां करवा देते हैं। ठीक है। मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, ठीक, कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या घात? द्विघात। फिर दिया है इसमें आगे, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल क्रमशः √2/2 तथा क्रमशः √2 तथा दिया है
-2/3 और शून्य भी ज्ञात कीजिए, और इनके शून्य भी ज्ञात कीजिए, और इनके शून्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इनके शून्य भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और ये भी कह रहा है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद समीकरण लिखेंगे। एक्स स्क्वायर इनका योगफल, ठीक है, और इंटू एक्स, और यहाँ गुणनफल होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल कितना दिया है, माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 दिया है ना, 2 इंटू एक्स, और गुणनफल कितना ले रखा है, 2/3 बराबर 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर √2 माइनस √2 एक्स और 2/3। एलसीएम लिखेंगे, 3 होगा, ये होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना, 3√2x और माइनस 2 बराबर 0। ये आया 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3√2। अब यहाँ पर देखिए -2 = 0, ठीक। ये आपके जो है समीकरण निकल, ये समीकरण निकल गए। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। यहाँ देखिए छूट गया है, नोट करिए इस प्रश्न को। अब देखिए गुणन करके इसका यहाँ से चाहेंगे तो इसके शून्य निकाल लेंगे, यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा, केवल फैक्टराइजेशन करना है, शून्य निकाल लेना है। ये आपका जो है समीकरण द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद दोस्तों। बस देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, एक होमवर्क छोड़े हैं और 14वां प्रश्न, और इसमें भी थोड़ा सा छोड़े हैं, होमवर्क आप लोगों के लिए है, और दोनों ही प्रश्न आसान है, चाहेंगे तो कर लेंगे।